हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है विजय सीरीज में। दोस्तों, इस विजय सीरीज में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ओनली, वो भी सिर्फ 10 घंटे में। तो आज इस सीरीज में क्वांट की बारी है और क्वांट में जो टॉपिक डिस्कस होगा दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D और 3D में जितने इंपॉर्टेंट फिगर हैं फॉर्मूला बेस्ड, वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और प्लीज, मैं एक आध बच्चे को देखता हूं कि अलग ही तरह का कमेंट कर देता है, ऐसी चीजों से बचिएगा दोस्त। हम जो पढ़ रहे हैं वो एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करते हुए, ईओएयू एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि मेंसुरेशन पढ़नी है तो मैं उसे कम से कम 10 लेक्चर में मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक ही लेक्चर में मेंसुरेशन पढ़ा दूंगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके एग्जाम में जितनी चीजें रेलेवेंट हैं हम उतनी ही तो पढ़ेंगे ना भाई। हम बहुत डीपली जाके क्या करेंगे? अगर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछता है ना भाई, तो मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा ना। अब मैं आपको पूरा गीता सुनाना शुरू कर दूं तो उसका आप पे क्या इंपैक्ट होगा? तो प्लीज ऐसी चीजों से बचिएगा। हम जितना डिस्कस करें वो आपके एग्जाम के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। हर लेक्चर में हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा पीवाईक्यू हो जो हमारी बताई गई चीजों से सोल्व ना हो तो शायद सवाल बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखा करो। हाथ में मोबाइल है, कमेंट करना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, एक टीचर को भी फील होता है। ठीक है, एक आध कमेंट मैंने ऐसे देखा, क्या ही पढ़ा दिया है ये, क्या है ये? आपके एग्जाम के हिसाब से है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ चीजें अंदर रखना, ये भी एक आर्ट है ना। मुझे मेंसुरेशन में इतनी चीजें पता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, बट मैं आपको फिर भी लिमिटेड से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैं आपको वही बताना चाहता हूं जो आपके लिए रेलेवेंट हो, ताकि आप अपनी एनर्जी, बाकी का जो समय है वो आपके अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी लगाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। और अगर आपको ये मेरी बात सही लगे तो प्लीज ऐसी चीजों पे भी कमेंट करके बताया करो। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह से अपनी ईपीएफओ की तैयारी में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा एक कोर्स ट्राई कर सकते हैं। और कोर्स से पहले आप एक डेमो कोर्स ट्राई कर सकते हैं। यानी हमने जो कोर्स में पढ़ाया है हूबहू हमने उसका कुछ डेमो मटेरियल आपको दिया है। आपको इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या हमारी वेबसाइट विजिट करिए editap.in। यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाकर के आप यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एक 2 दिन का डेमो कोर्स है। ठीक है, इस 2 दिन आप फ्री पढ़ें, इसमें पूरा देखें, हर एक सब्जेक्ट, हर एक नोट्स, क्लासेज, सब कुछ दिया है। और अगर आपको सही लगे, आपको लगे कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो आप इनमें से फिर किसी भी कोर्स में अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ पे हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए प्लीज़, सॉरी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन से पहले अगर आप थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में जान लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D के बहुत सारे फिगर डिस्कस करेंगे, बट हम डिस्कस सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैं 20 घंटे 50 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, मेंसुरेशन बहुत प्रॉपर्टीज होती है, बट हम सिर्फ जो आपके एग्जाम में एग्जाम रेलिवेंट है फॉर्मूलाज पे ही बात करेंगे। ठीक है, और उनसे कैसे सवाल आए हैं पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे और कैसे आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन का मतलब हिंदी में होता है बहुभुज। ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं कि एनी क्लोज्ड फिगर इज ए पॉलीगन। ठीक है, एनी क्लोज्ड फिगर जिसकी मोर देन 2 साइड्स हों वो क्या होता है? एक पॉलीगन होता है। जैसे हमने लिखा ये ट्रायंगल है तो ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है। ठीक है, ये एक पॉलीगन है। इस तरीके से कुछ ही बना लो। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी जो साइड्स हैं वो कितनी हो? एन हो, तो वो क्या है? पॉलीगन है। अब होता क्या है पॉलीगन में? अगर किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड 3 है तो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं? हमेशा ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी 4 साइड्स हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी 5 साइड हो उसको पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, जिसकी 6 साइड हो उसको हेक्सागन बोलते हैं। जिसकी 7 साइड हो उसको हेप्टागन बोलते हैं। जिसकी 8 साइड हो
उसको ऑक्टागन बोलते हैं, और जिसकी 9 साइड्स हों उसको ननागन बोलते हैं, और जिसकी 10 साइड्स हों उसको डेकागन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे किसी पॉलीगन को किस नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दैट इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड। जैसे हमें ट्राइंगल का निकालना है, 3 रखोगे, 3 माइनस टू 1, 1 इंटू 180। ठीक है भाई, तो सम ऑफ, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल चाहे वो कोई भी हो पॉलीगन, वो हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे उसकी 50 साइड क्यों ना हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, दूसरा यहां पे ध्यान रखिए, नंबर ऑफ डायगोनल जब भी आपको निकालने हैं किसी भी पॉलीगन में, नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट इज n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई 2। जैसे मैं बात करूं कि क्वाड्रिलेटरल में दो ही डायगोनल होते हैं, तो n की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस थ्री डिवाइड बाई 2, 2 से गया 2, 2 इंटू 1 यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको चीजों को लेना है। तो ये आपको बता दिया गया है कि पॉलीगन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जो बताऊंगा आपके एग्जाम के रेलेवेंसी के हिसाब से बताऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। मुझे बहुत मालूम है, लेकिन मुझे नहीं थोपना है आपके ऊपर। सिर्फ एग्जाम में जो आया पीवाईक्यू का प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया है, उसी के बेस पे बात करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अलग अलग तरीके से। अब जो मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन ये दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल, और एक होती है थ्री डायमेंशनल। क्या होती है, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, अब टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में क्या फर्क है। ठीक है भाई, ऐसे फिगर जिनकी लेंथ होती है और ब्रेथ और विड्थ होती है, ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो, लंबाई और चौड़ाई, वो सारे फिगर हमेशा टू डायमेंशनल में आते हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर कौन से होते हैं, ऐसे फिगर जिनकी लेंथ होती है, जिनकी ब्रेथ या विड्थ होती है, और हाइट या थिकनेस होती है। ठीक है, हाइट या थिकनेस, मोटाई जिसको बोलते हैं, ऊंचाई जिसको बोलते हैं, वो ऐसे फिगर थ्री डी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रायंगल जो है आपका, वो किस में आता है, आपका टू डायमेंशनल में आता है। जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जितने भी है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इसके अलावा रोम्बस हो गया, ये सब के सब क्या है, टू डायमेंशनल है। सर्कल आपका टू डायमेंशनल में ही आता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल में क्या आता है, जैसे क्यूब है आपका, जैसे क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे सिलेंडर है, जैसे कोन है, जैसे स्फेयर है, जैसे हेमिस्फेयर है, जैसे प्रिज्म है, जैसे पिरामिड है, जैसे टेट्राहेड्रन है, जैसे होलो सिलेंडर है, ये सब किस में आते हैं, ये थ्री डायमेंशनल में आते हैं। ठीक है, हम ये सारे फिगर नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि भैया मेरे पास 10 ही घंटे में मुझे इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट करनी है। इस सीरीज का नाम ही है कंप्लीट कंपोनेंट इन 10 आवर्स, तो मैं फिर कैसे एनर्जी वेस्ट करूंगा, दूसरी चीजों में कैसे टाइम वेस्ट करूंगा, सिर्फ रेलेवेंट। हाँ, रेलेवेंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है भाई, वन बाय वन फिगर डिस्कस करते जाएंगे आपके साथ, जो जो इंपॉर्टेंट है बस। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम कैसा होता है, मैंने कहा कि ये एक पैरेललोग्राम है भाई, है ना, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या होगा, जो ए बी साइड है वो पैरेलल होगी सी डी के, और जो ए डी साइड है वो पैरेलल होगी बी सी के। समझ पा रहे हो भाई, और अपोजिट साइड इक्वल भी होगी, जो ए बी है वो इक्वल होगी सी डी के, जो ए डी है वो इक्वल होगी बी सी के। यानी अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये साइड बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है भाई, अब इसमें ये जो होता है, ये इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है भाई। ठीक है, ये डिस्टेंस है या हाइट कह लो है इसकी। ठीक है, ये लेंथ कह लो। तो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया दैट इज कितना, यहाँ पे अगर ए और बी है तो ये ए इंटू बी हो जाएगा। जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, ए इंटू बी होगा। इसके जो इसका जो जो डायगोनल होगा, अगर वो डायगोनल हम निकालें कि ये इस तरीके से ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं इसके लेंथ में, ये दो डायगोनल अलग अलग है, ये D1 है और ये D2 है।
ध्यान रखना भाई। तो अलग अलग होंगे ये कभी भी, बट एक रिलेशन क्या बनता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स और इसका टू टाइम दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू टू टाइम द साइड्स के स्क्वायर्स का सम। ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर वो तो सबका सेम ही होता है भाई, टू इंटू ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ साइड होता है पैरामीटर। ये जो साइड्स का सम है दैट इज पैरामीटर। आपको बस इससे इतनी ही बात याद रखनी है। बताने को इसमें मैं दुनिया जहान की चीजें बता सकता हूं कि इसके जो एंगल होते हैं ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, कहाँ ये काटते हैं, क्यों इसमें ये 90 डिग्री नहीं होता है जबकि रेक्टेंगल के अंदर होता है। बहुत बातें कर सकते हैं इसमें, बट आपको सिंपल सिर्फ ये 3-4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बस। इससे फालतू आपसे कुछ नहीं पूछता वो। देखो भाई, इस पे क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, थोड़े थोड़े, कोशिश रहेगी कि पीवाई क्यू ज्यादा लें। देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज दिस, बी सी ए सी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक पैरेललोग्राम है, मैंने कहा इस तरीके से ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ए बी कितना है 7, बी सी कितना है 9, और ये जो ए सी है दैट इज 8। ठीक है। तो हमें ये बी डी बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये D2 है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि टू टाइम्स ऑफ द सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर का सम। ठीक है भाई। तो एक साइड है 7 का स्क्वायर, दूसरी है 9 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू टू दैट इज इक्वल टू D1, यानी एक डायगोनल है 8 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 49 प्लस 81 इंटू टू, तो ये बन गया टू, ये 130 इंटू टू 260, और ये 64 इधर आके माइनस होगा, दैट इज D2 का स्क्वायर। तो ये 196 बच गया D2 का स्क्वायर। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो जो दूसरा डायगोनल होगा दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? मुश्किल नहीं है, मैं चाहता हूं कि कोई फिगर छोड़ू ना, आराम आराम से जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो बता दूं आपको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। ठीक है भाई, अब रेक्टेंगल क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इसकी क्या खास बात होगी कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, सेम जो पैरेललोग्राम में था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऐसे ही जो ए डी है दैट इज पैरेलल टू बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है भाई। बट फिर अंतर क्या है? जो पैरेललोग्राम है ना उसके ये अपोजिट एंगल इक्वल है, पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल इक्वल थे, बट यहाँ पे जो हर एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, हर एक एंगल। ठीक है, इसके जो डायगोनल होंगे वो लेंथ में भी इक्वल होंगे, D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू D2। तो समझ में आया ना, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में क्या अंतर है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है। अब यहां से जो आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है, एक तो एरिया जो होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दूसरा कभी भी अगर डायगोनल निकालना हो दैट इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। बस इतनी बात ध्यान होगी, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब आप बोलोगे सर कभी इस तरीके से काट जाए, अरे वो सारे बेसिक से बन जाते हैं, इतनी चीजें मत रटो। आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है भाई ईपीएफओ के लिए। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर ईपीएफओ से बाहर का इस लेक्चर को देख रहा है आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ ईपीएफओ के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, चलो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, PQRS is a rectangle in which PQ ratio QR is this, PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो PQ और QR अगर ये 3x है तो ये x है, ये रेशियो है इनमें, और जो PR है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब भैया एक बात बताओ, ये जो डायगोनल है, डायगोनल इज इक्वल टू किसके? रूट ओवर साइड्स का स्क्वायर्स का सम। ठीक है भाई। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू किसके? 9x स्क्वायर, ये 10 रूट 10x स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो ये 100 हो गया, ये 10x स्क्वायर हो गया, ये 0 से 0, तो x स्क्वायर कितना आ गया? 10। अब इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा भाई? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो 3x² और एक्स स्क्वायर कितना है 10, तो 3 × 10 कितना हो गया 30। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बात को समझे। चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, अगर आपके मन में बहुत सारे और भी सवाल होंगे तो उन सबके जवाब मिल जाएंगे, आप लेक्चर को एंड तक देखना। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो दिस। ये एक लेंथ और ब्रेथ है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की, ये अगर 7x है तो ये 4x है। ठीक है, ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटर साइड हैज एन एरिया दिस। अब ये जो पाथ बना दिया यहाँ, ये और ये 4 मीटर वाइड है, मतलब ये जो है ये 4 मीटर है, ये जो है ये 4 मीटर है। ठीक है, ये जो है ये 4 मीटर है, ये जो है ये 4 मीटर है भाई, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसका एरिया बता रखा है। अब एक बात बताओ, इसका एरिया कैसे आएगा, इस पाथ का एरिया कैसे आएगा। पाथ का एरिया आएगा आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। अब पाथ का एरिया कितना है 416। आउटर रेक्टेंगल की साइड क्या बनेगी भैया, अगर ये 7x है तो 4 ये और 4 ये बढ़ गया, तो ये हो गया 7x + 8 इंटू, और ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये 4x और ये 4 4 8, तो ये 4x + 8। ठीक है, और माइनस इसमें से करोगे इनर रेक्टेंगल का एरिया 7x × 4x। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये हो गया 28x² + 56x + 32x प्लस का 64। ठीक है, माइनस का 28x², ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये बन गया यहाँ पे 88x और ये 64 इधर आके माइनस हो गया भाई। तो 6 में से 4 गया कितना 2, एक ये 352, दैट इज इक्वल टू 88x। तो ये 88 से कट गया 4 से, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो ब्रेथ ऑफ द फील्ड कितनी थी 4x, तो 4 × 4 कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो इन सब चीजों से मत घबराओ, कभी इतना मत रटो। अगर यही एसएससी का पेपर होता, कोई दूसरा होता, तो रटने की जरूरत भी पड़ जाती, समय कम है। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं, बट ईपीएफओ में ठीक ठाक टाइम होता है, ऐसा परेशान मत हुआ करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा कि ये एक ABCD स्क्वायर है। ठीक है भाई, ABCD क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर की खास बात क्या है, एक तो इसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं सेम होती हैं, इसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो लेंथ में भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो 90 डिग्री पे यहाँ इंटरसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, स्क्वायर में क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इसका एरिया, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि A²। इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर दैट इज कितना 4 टाइम ऑफ साइड्स 4a। इसका जो डायगोनल होता है दैट इज √2a। ठीक है, एक इसमें छोटे से पॉइंट दो और ध्यान रखना भाई, अगर मैं कहूं कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर ये एक सर्कल है भाई, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना वो ये क्या हो जाएगी, इस साइड का हाफ होगी। अगर सर्कल अंदर है तो उसकी जो रेडियस होगी दैट इज साइड बाय 2, यानी कि a/2। लेकिन कई बार उल्टा होगा कि स्क्वायर सर्कल बाहर है और ये अंदर इसके स्क्वायर है, तो तब ये जो रेडियस होगी ना तब ये r, तो ये हो जाएगी डायगोनल बाय 2। डायगोनल बाय 2, अगर सर्कल बाहर है तो उसकी रेडियस होगी डायगोनल बाय 2, सर्कल अंदर है तो साइड बाय 2। डायगोनल बाय 2 का मतलब क्या, √2a/2, √2 से कट गया √2, तो दैट इज a/√2। ठीक है, तो क्या आ गया भाई, इनर सर्कल है तो रेडियस साइड बाय 2 a/2, आउटर सर्कल है तो रेडियस a/√2। क्लियर है, बात को समझे, और बस ये बातें ध्यान रखना। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कौन कौन से आते हैं वो डिस्कस करेंगे सारे। देखो क्या है, ए कोचिंग इंस्टीट्यूट वांट टू एग्जीक्यूट टाइलिंग वर्क फॉर वन ऑफ इट्स टीचिंग होल 60 मीटर लॉन्ग 40 मीटर वाइड। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक होल है उसका, ये 60 मीटर वाइड है और 60 मीटर लॉन्ग है 40 मीटर वाइड है। अब इसके अंदर वो स्क्वायर टाइल लगवाना चाहता है। ठीक है, और जो स्क्वायर टाइल है उसकी साइड है 0.4 मीटर। तो कितनी नंबर ऑफ टाइल लगेंगी पहले तो ये पता हो, फिर हमें अगर एक टाइल की कॉस्ट इतनी है तो टोटल कॉस्ट बतानी है। अब अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो, नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ द होल, जो होल का एरिया है वो डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल।
कि एक टाइल ने कितना एरिया कवर किया, तभी तो नंबर ऑफ टाइल आएगी। अब होल का एरिया कितना भाई, रेक्टेंगुलर होल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। एक टाइल का एरिया कितना, स्क्वायर टाइल है और साइड है 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4, तो ये आ गया 60 इंटू 40, और ये नीचे 4 इंटू 4, और ऊपर चला गया डेसिमल के नाम का 10। 4 से गया 15, 4 से गया 10, तो 15,000 टाइलें लगेंगी भाई। कितने टाइलें लगेंगी, 15,000, 15,000। और एक टाइल की कॉस्ट है 5 रुपए, तो इंटू 5, तो टोटल जो खर्चा आएगा दैट इज 75,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात को समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसी तरह का फिर क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर्स with side 1.2 inch long are needed to cover a rectangle that is 4 feet long and 6 feet wide। 4 feet long है, 6 feet wide है, ऐसे ये 4 feet है और ये 6 feet है, तो इसको ढकने के लिए कितने स्क्वायर चाहिए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 4 फीट है भाई, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 48 इंच इसकी लेंथ होगी, और 6 इंटू 12 72 इंच इसकी विड्थ होगी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, 48 इंटू 72, और डिवाइड बाय एक स्क्वायर का एरिया 1/2 इंच साइड है, तो 1/2 इंटू 1/, तो ये 48 इंटू 72, और ये भी ऊपर चला गया 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 गुना 4, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही बचेगा भाई। नॉर्मली देख लो ना, अगर ये 50 और 70 भी है सपोज, तो 3500 गुना 4, तो लगभग 12-13 हजार बनेगा, तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे। जो पीवाईक्यू है वो एक बार मैं ये बेसिक फिगर समझा दूं, फिर उसके बाद पीवाईक्यू भी लूंगा। ये मत सोचो कि पीवाईक्यू तो लिए ही नहीं है, कैसे आते हैं आगे आएंगे। फिर होता है रोम्बस। रोम्बस कैसा है, मैंने कहा कि ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। आप बोलोगे सर इसकी हर एक साइड क्या होती है, तो इसकी हर एक साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर ही हो गया, नहीं, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, बट इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के होते हैं। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर होता है, ऐसे ही रोम्बस और स्क्वायर में भी अंतर होता है। अब यहां से ध्यान क्या रखना है, इसका जो एरिया होता है दैट इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अगर समय होता ना तो मैं आपको ये चीजें भी बताता कि ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज बता सकता हूं, लेकिन प्लीज मैं नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ये कंपोनेंट 10 घंटे में सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके लिए कवर करना है। ठीक है, तो मेरी मजबूरी समझना। एरिया कितना, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर दैट इज कितना, 4a, 4 टाइम ऑफ सम। ठीक है, अब इसमें जो हमेशा जो डायगोनल के स्क्वायर्स का सम होता है डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू आई थिंक साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, तो ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइड स्क्वायर। ठीक है, ये एक बार ध्यान रख लेंगे, ये शायद 4 ना होता हो, मुझे भी ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, ये शायद 4 होता है बाय 4, ये 4 टाइम ऑफ साइड स्क्वायर। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन के रूप में चेक कर लेंगे, कई बार एक आध चीज भूल लग जाती है, तो ध्यान रखना। डायगोनल्स के स्क्वायर का सम डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड के स्क्वायर का 4 टाइम दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बस ये तीन ही चीजें इससे इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पहला क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल इज 30 एंड 16 सेंटीमीटर डायगोनल, देन पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, तो भैया साइड क्या होगी इसकी। अब यही तो चीजें हमने सीखी थी यहाँ कि 4 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ साइड स्क्वायर। अब ये हो गया डायगोनल 30 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये आ गया 900, ये 256 डिवाइड बाय 4, तो 1156 डिवाइड बाय 4, तो 4 दूनी 8,
फिर 4 अट्ठे 32, 4 निमा 36, दैट इज ए स्क्वायर। तो साइड आ गई ए 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। तो पैरामीटर कितना 4a, तो 4 इंटू 17 यानी कि 68। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कई बार देखो क्वेश्चन से ध्यान में आ गया, ये 2 कर लिया था, ये 4 होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। चलो अगला सवाल देखो इसमें। पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज दिस, फाइंड इट्स एरिया। अगर पैरामीटर 100 है तो 4a इज इक्वल टू 100 होगा। तो a कितना आ गया, 4 से गया 25। फिर हमें पता है कि डायगोनल के स्क्वायर्स का सम दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ a स्क्वायर। एक डायगोनल कितना है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल निकाल लो 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर इज 4 इंटू ये 25 का स्क्वायर 625, और ये हो गया 2500, और ये 14 का स्क्वायर 196, तो ये आ गया 2304। ये 48 का स्क्वायर होता है, तो d2 आ गया 48। ठीक है भाई। अब फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एक डायगोनल 14 है, एक 48 है, तो 2 से गया 7, 7 8 जा 56, 28 5 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझे सारे? तो इस तरीके से चीजों को करना है। तो ये 4-5 फिगर आपको पता हो, इंक्लूडिंग सर्कल। ठीक है, अब सर्कल की बात करेंगे। सर्कल क्या होता है? मैंने कहा ये एक सर्कल है। ठीक है, बेसिक बातें जान लो। ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री जो होती है, इसको बोलते हैं इसकी सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। जैसे पैरामीटर था अभी तक के फिगर में, यहाँ सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है भाई। ठीक है, और ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस। ठीक है, तो इस रेडियस का अगर डबल कर दोगे तो वो हो जाता है डायमीटर। डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है, अब वैसे तो इसमें इतनी सी बात भी पता है कि इसका एरिया क्या होता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है वो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो इतनी सी बात भी पर्याप्त है, बट एक दो बातें अगर जाननी है तो वो भी जान लेते हैं भाई। अब मैंने कहा कि ये ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप ये यहां जाओगे ना, इस पे सरकमफ्रेंस के ऊपर से जाओगे, दैट इज कॉल्ड हिज आर्क। लेकिन अगर डिस्टेंस अगर ये डायरेक्टली ट्रेवल करोगे, ये दैट इज कॉल्ड हिज कोड। ठीक है, और कोई लाइन अगर बाहर से ऐसे टच कर जाती है तो उसको उसकी टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये इतनी सी बातें हैं, ये भी पता हो। कई बार वो इस आर्क की लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, या वो कई बार ऐसा करेगा कि ये एक सेक्टर बना दिया उसने यहाँ, कि ये सेंटर ओ है, ये सी है, ये डी है, इस सेगमेंट का एरिया बताओ। ठीक है, तो कभी भी एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है ना, वो ये देख लो कि वो कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल थीटा कितना बना रहा है, थीटा बाई 360 कर लो और इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर कभी लेंथ ऑफ आर्क पूछे, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी ये पूछे, तो इसके लिए भी क्या करो, थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये देख लो बस, ये थीटा के एंगल कितना बना रहे हैं। जैसे ये पूछ ले कि सी डी की लेंथ बताओ, तो ये एंगल कितना बना रही है थीटा, बस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो बेसिक तो यही है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो सेमी सर्कल में भी एक आध छोटी बात पता हो। ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल की ये पूरी सरकमफ्रेंस है भाई। पहली बात तो सेमी सर्कल का जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ये रेडियस है। ठीक है, अगर इसकी सरकमफ्रेंस की बात करूं तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी भाई, पूरी सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसका हाफ कर दो। बट वो तो ये वाली आई ना, ये यहां से भी तो बंद होगा भाई, ये भी तो क्लोज होगा, तो प्लस 2 आर। तो ये होता है पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर है? तो ये एरिया और इसकी सरकमफ्रेंस आ गई भाई। बस इतनी सी बातें पर्याप्त है, आप सर्कल का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पीवाई क्यों कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का एरिया 22 स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दे। तो ओरिजिनल रेडियस बताओ, मान लीजिए आर है, बढ़ने के बाद आर प्लस 1, तो पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22। यही तो होगा भाई दोनों में अंतर। तो पाई अगर कॉमन ले लूं
तो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22। रेडियस स्क्वायर कैंसल, पाई इधर आएगा तो 1 प्लस 2r दैट इज 22 बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ये कैंसल, तो 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 7, तो 2r कितना आया 6 और r कितना आया 3, 2 से कैंसिल हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मेरी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, पर प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे सही जाएगा, कोई ऐसी बुराई नहीं है किसी चीज़ में। देखो अब इस पे PYQ कैसे कैसे आए हुए हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, ये EPFO EOO 2017 का सवाल है। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया दिस इनसाइड इज, ठीक है, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, ये इस सर्कल का एरिया बताओ, और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर है। भैया स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 4, तो ए कितना आ गया 2। अब मुझे अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल की रेडियस लेनी पड़ेगी, और अगर ये बाहर है सर्कल तो इसकी रेडियस क्या होगी यार, ये आर होगी डायगोनल बाय 2। डायगोनल कितना होता है √2a/2, तो √2a कितना है 2 डिवाइड बाय 2, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई √2। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई √2 का स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह के सवाल आ रहे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई, ये सर्कल है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 2 पाई, तो आर कितना आ गया 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इस स्क्वायर का एरिया बताओ। इस स्क्वायर का एरिया कब आएगा, जब इसकी साइड आ जाएगी। साइड कैसे आएगी, अब एक बात बताओ, जो बाहर वाला सर्कल है ये उसकी क्या है रेडियस है, ठीक है, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस 1 और ये रेडियस क्या होती है डायगोनल का हाफ, डायगोनल बाय 2, ठीक है भाई। तो डायगोनल √2a/2, तो √2 से गया √2, तो a इज इक्वल टू किसके आ गया √2 के, तो इसका एरिया क्या होगा √2 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया पूछा है तो दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले साइड निकालो, साइड निकल गई, खत्म, क्लियर है। तो बेसिक बेसिक बातें भी अगर पता हो तो आराम से आंसर कर पाते। देखो नेक्स्ट, ये EPFO APFC 2015 का सवाल है, ट्राई करो ना एक बार। देर आर 2 सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है भाई, और R1 इज लेस देन R2। द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इज दिस, मतलब इसकी बात हो रही है, बिगर तो यही है जब इसकी रेडियस ज्यादा है, पाई R2 का स्क्वायर दैट इज 693/2, तो R2 का स्क्वायर दैट इज 693/2, पाई से डिवाइड करेंगे इधर आके 7/22, 11 से गया 2, 11 से गया 63, ठीक है। तो ये ऊपर बन गया 63 को लिख सकते हो 7 इंटू 9, 7 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो रेडियस कितनी होगी, ये 7 होगी, ये 3 होगी डिवाइड बाय 2, तो रेडियस आ गई कितनी 21/2, ठीक है भाई। तो इसकी रेडियस आ गई 21/2। अब वो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर 2 सर्कमफ्रेंसेस इज दिस, अब इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी दैट इज 2 पाई आर माइनस इसकी होगी 2 पाई आर और दैट इज इक्वल टू 22, ठीक है भाई। अब 2 पाई अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया 21/2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 22। अब ये 2 पाई इधर आके डिवाइड करेगा तो 2 पाई 7 चला गया ऊपर, तो ये बच गया 7/2, तो R1 उधर चला गया 21/2, 7/2 अंदर चला गया, ठीक है, तो R1 कितना आ गया 7, ठीक है। तो इसकी रेडियस आ गई 21/2, इसकी रेडियस आ गई 7, तो व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल, तो इसका डायमीटर क्या होगा 2R1, इसका डायमीटर क्या होगा 2R2, तो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 21/2,
तो ये हो गया 14, ये हो गया 21, तो ये बच गया 35। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन द एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। अब अगर मान लीजिए यार रेडियस 4 है, तो एरिया कितना होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 16 पाई। ठीक है, अब 50% रिड्यूस होगी तो रेडियस कितनी रहेगी? 2। ठीक है, रेडियस अगर 2 रहेगी तो अब एरिया क्या होगा? पाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई। तो कितना रिड्यूस होगा? 12 पाई। 12 पाई बाय 16 पाई इंटू 100। पाई से पाई कैंसिल, 4 से गया 3/4, 4 से गया 25, तो 75% रिड्यूस हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अब ये क्वेश्चन पूछा गया ईपीएफओ ईओएओ 2023 के पेपर में। ठीक है, देर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ऑफ हाइट 1.1 मीटर। अब इसमें देखो पैरेललोपाइप्ड का भी यूज होगा। ठीक है, और ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसको अभी के लिए होल्ड पे रख रहे हैं हम। ये मत सोचना कि सोल्व नहीं करेंगे, आगे जाके सोल्व करेंगे। एक बार पैरेललोपाइप्ड ये वो एक बार 3D के फिगर पढ़ लें, फिर इसको सोल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, एक बार बता दूं फिर ये क्वेश्चन मैंने आगे लिया है। ठीक है, चलो देखो, अब 3 डायमेंशनल के कुछ फिगर। सबसे पहले क्यूब। ठीक है, अब जो क्यूब है, क्यूब क्या होता है? ये क्यूब होता है एवरी साइड लुक लाइक ए स्क्वायर। ठीक है, हर तरफ से एक किसकी तरह दिखेगा? स्क्वायर की तरह दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड द क्यूब। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूं कि जिन फिगर्स का बेस एंड टॉप आर सेम, ठीक है, उनकी जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है। ठीक है, एरिया बेस इनटू हाइट। इनका जो लेटरल सरफेस एरिया है दैट इज पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, इनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज LSA प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया। ठीक है, ऐसे कौन से फिगर होते हैं? जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, तो फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखो यार, इतना समय भी नहीं है और सीधी सीधी बात करनी है हमें, बस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। अब जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब का बेस क्या है भाई? इस क्यूब का बेस है एक स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसकी वॉल्यूम ऐसे रटते हो, वॉल्यूम ऐसे रटते हो। वॉल्यूम पता है ना क्या होता है? एनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर। इसके अंदर जो भी चीजें हैं इसके अंदर, वो सारा वॉल्यूम का पार्ट है। जैसे मैं ये एक रूम में बैठा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर ये माइक, मैं, एसी, पंखा, ये वो सब, सब के सब, ये लैपटॉप, ये फलान डिमका, सब इसकी वॉल्यूम का पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये वॉल्यूम है इसकी। वॉल्यूम क्या? एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है इसका? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए। हाइट कितनी है? वो भी है, क्योंकि ये भी ए, ये भी ए और ये हाइट भी है, तो वॉल्यूम बन गई ए क्यूब। तो आप भी तो यही सीखोगे ना, सीधा डायरेक्टली भी अगर रटोगे तो वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब समझते हो? ये जो तिरछी, जो सॉरी, जो दीवारों का एरिया होता है सिर्फ, जिसमें टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ दीवारों का एरिया लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। और वो क्या होता है? पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस, बेस क्या है? स्क्वायर, तो ये हो गया 4a इंटू हाइट कितना? ये, तो ये बन गया 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का भी एरिया, ये और ये एरिया भी सेम होते हैं ये, तो ये 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर, तो ये बन गया 6a स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूले यहां से बनेंगे, लेकिन किसके? सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के, बाकी किसी के नहीं। उनका ही, जिनका टॉप और बेस सेम होता है उनका। और इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल दैट इज √3a। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है क्यूब से। ठीक है भाई, बात को समझे? चलो
बाकी और भी सवाल आते हैं, क्यूब की कटिंग हो जाती है, क्यूब के ऊपर क्यूब आ गया, ये वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पढ़ाने को मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम में जो आया हुआ है मैं उसी को आधार मान के पढ़ा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा समझना इस चीज को, पूरा लेक्चर देख के ही कमेंट किया करो। आ जाओ, देखो जैसे 14 नंबर क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। देखो टू क्यूब्स हैं भाई, अगर उनकी वॉल्यूम, ये क्यूब 1 है, ये क्यूब 2 है, अगर इनकी वॉल्यूम है 8:27, वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब, तो ए कितना आ गया, यानी साइड कितनी आ गई, ये 2, और यहां से साइड आ गई 3, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ये होता है हमेशा, जो मर्जी हो यार, होता तो ए स्क्वायर है ना, अगर यहाँ 6 a² है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि रेशियो ही तो पूछा है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये 4 और ये 9, तो रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया इज 4:9। ठीक है, चाहे वो लेटरल हो चाहे वो टोटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ओपन भी हो क्यूब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, थ्री क्यूब्स विद साइड्स इन द रेशियो 3, 4, 5 आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज दिस, द साइड ऑफ द क्यूब्स आर। ठीक है भाई, अब मेल्ट किया गया है, तो पहले तो इन तीनों क्यूब की वॉल्यूम 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, इसको एक्स वगैरह की फॉर्मेट में ले लो। ठीक है, ऐसे मत लिया करो, ये 3x 4x 5x ले लिया, 3x का क्यूब मतलब 27x क्यूब, ये 64x क्यूब, और ये 125x क्यूब। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, और जिसका डायगोनल ये है, तो डायगोनल इज √3a, दैट इज 12√3, तो ये √3 से √3 कैंसल, तो जो नया क्यूब होगा उसकी साइड 12 होगी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 12 का क्यूब साइड का क्यूब। अब इन सब का सम करें, 18, 20, 9, 7, 16, तो 216 एक्स क्यूब, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 12, तो एक्स क्यूब इज 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 216, 24 12 से गया, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से गया 4, तो एक्स क्यूब इज 8, तो एक्स कितना आ गया 2, और ये साइड कितनी थी 3x 4x 5x, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो साइड्स कितनी है क्यूब की 6, 8 और 10 है। मेरी स्पीड अगर थोड़ी ज़्यादा भी लगे तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है, ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें, ओवर टाइम खराब करने वाली बात होगी। तो फॉर्मूले हैं और ये हैं, और बस मैं यही दिखाना चाहता हूं आपको कि यही चीज़ें रेलिवेंट है, ऐसे ही पढ़ के जाओ। उसके बाद है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का बेस जो होता है ना, बेस एक रेक्टेंगल होता है भाई, क्या होता है, रेक्टेंगल, और इसका भी टॉप और बेस जो होते हैं, टॉप और बेस वो सेम होते हैं, टॉप एंड बेस आर सेम। कैसे, जैसे कोई बुक देखी आपने मोटी सी, ये देखो ये एक बुक है सपोज, तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है भाई। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है, क्लियर है। तो कोई भी बुक हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, इस तरह के जो फिगर हैं वो क्या होते हैं, क्यूबॉइड ही होते हैं। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो इसकी वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस, बेस रेक्टेंगल है भाई, इनटू हाइट। ठीक है, इसका लेटरल सरफेस का एरिया क्या होगा, पैरामीटर ऑफ बेस, तो पैरामीटर क्या होगा 2 टाइम ऑफ l प्लस बी और इनटू हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एल एस से, तो ये अगर प्रोडक्ट करूंगा तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया। ठीक है, तो 2 बाहर निकल गया, तो LH प्लस BH प्लस LB, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल दैट इज √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको इसमें समझनी थी क्यूबॉइड में। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो दिस, रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है ऐसे। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है ये 2, 3 और 4 में है भाई, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 8 एंड दिस स्क्वायर मीटर इज दिस। ठीक है भाई, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूब। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, क्योंकि जो कवर करेंगे
शीट ऑफ पेपर से कवर करेंगे वो तो एरिया ही कवर होगा पूरा ऊपर नीचे से, गिफ्ट पैक जिसको बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इसका ये होगा कि अगर वो इसको 8, जैसे 2 दुकानों पे गया, 2 शॉप्स पे गया एक आदमी, और उसने कहा कि यार मुझे ये गिफ्ट पैक करवाना है, तो उसने कहा कि 8 रुपया पर सीट के हिसाब से आपका इतना खर्चा बनेगा। फिर दूसरी दुकान पे गया, उसने कहा कि 9.5 रुपए लूंगा भाई और इतना खर्चा बनेगा। फिर उसने दोनों का डिफरेंस देखा तो वो 1248 है। ठीक है, अब ये 1248 क्यों आया होगा दोनों के रेट में अंतर? क्योंकि यहां 1.5 का अंतर है पर स्क्वायर मीटर, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहा होगा? 1248 रुपए बिल बना 1.5 रुपीज के कारण। 1248 डिफरेंस आया क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस इतना है। तो ये डेसिमल के नाम का ऊपर 5 से गया 3, 5 से गया 2, 3 से गया 4, 1, 6, तो 832 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है सॉरी स्क्वायर है, एरिया है तो स्क्वायर होगा। ये उसका क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर है भाई? ये उसका टोटल सरफेस एरिया है। अब टोटल सरफेस एरिया उसका क्या होगा? अगर ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, तो 2 टाइम ऑफ ए एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, और दैट इज इक्वल टू 832। तो ये 2 से गया, ये तो 416 आ गया। ये 3 दूनी 6x स्क्वायर, 4 तिये 12x स्क्वायर, 4 दूनी 8x स्क्वायर, तो 12 6 18 और 8 कितना हो गया? 26। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 416/26। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 दूनी 26, 2 से गया 16, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो एक साइड आ गई 8, एक आ गई 12, एक आ गई 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 50 मैन took a deep in a water tank 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड ऑन ए रिलीजियस डे। ठीक है, 50 आदमी एक वाटर टैंक के अंदर जाते हैं। वाटर टैंक कैसा होगा? वाटर टैंक पूरा एक क्यूबॉइड ही होगा भाई। वाटर टैंक क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, जिसकी हाइट भी होगी। तो अब वो जाते हैं, ये बना ही देता हूं, ये देखो। ठीक है, ये वाटर टैंक है। अब दिखेगा नहीं ना उस तरीके से आपको। ये वाटर टैंक है भाई, ये इसकी हाइट है। ठीक है, और ये इसकी लेंथ है 40 मीटर, ये 20 मीटर। अब एक बात बताओ, ये पानी की बोतल है, अगर ये पूरी भरी हुई है और इसके अंदर मैं ये पेन डाल दूं तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर जाके कुछ वॉल्यूम घेरेगा ना भाई, ये वॉल्यूम घेरेगा ना इसके अंदर। तो इसके अंदर जितने आदमी जाएंगे पर आदमी के हिसाब से पानी का लेवल उतना ही ऊपर आता जाएगा। बोलो भाई। अब वो कह रहे हैं कि द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज दिस, देन द राइज इन द वाटर इज, भैया राइज इन द वाटर मान लीजिए कितना हुआ? x हुआ। तो पूरी वॉल्यूम कितनी उठेगी? 40 इंटू 20 इंटू एक्स मीटर। बोलो इतनी तो उठेगी भाई। भैया ऐसा थोड़ा है कि आदमी जब गिरेगा तो लंबाई और चौड़ाई अंदर जाएगा तो पूरा पानी ऐसे उठेगा ना। और एक आदमी अगर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट एवरेज डिस्प्लेसमेंट होता है तो 50 आदमी से इतना होगा। तो x की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 20। तो 4 से गया 10, 0 से गया 0, 5 से गया 4, तो 1/4 मीटर या 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बात को समझे सारे? चलो नेक्स्ट, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर में भी सेम कहानी है। ठीक है, सिलेंडर में भी वही कहानी है। ये सिलेंडर है। ठीक है भाई, सिलेंडर का भी क्या होता है? टॉप और बेस सेम ही तो होता है भाई, ये सेम है। ठीक है, ये रेडियस है सिलेंडर की, ये सिलेंडर की हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, तो सिलेंडर का भी जो बेस है, पहले तो ये ध्यान रखो क्या होता है? बेस सर्कल होता है भाई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की? वॉल्यूम होगी एरिया ऑफ बेस। बेस सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा, एक लेटरल वर्ड यूज कर लेते हैं ऐसे फिगर्स के लिए जिनका बेस सर्कल हो, वहां कर्ड सरफेस एरिया यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? पैरामीटर ऑफ बेस। पैरामीटर का मतलब यहां इसकी सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, तो ये हो गया 2 पाई आर एच। इसका टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बच गया एच प्लस आर।
ठीक है, सिलेंडर ओपन तो होगा नहीं, ओपन हो गया सिलेंडर तो दिक्कत हो जाएगी सबको। चलो, बस इतनी सी बात आपको इसमें पता हो। क्वेश्चन कैसे हैं देखते हैं। देखो, एक सिलेंडर रेक्टेंगुलर पेपर है भाई, ये रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, ये 30/18 है। अब उसने कहा कि वो इसको रोल कर रहा है, तो कैसे रोल करेगा? ये देखो मेरे पास रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, ये 30 है, ये लेंथ है 30, ये 30 है लेंथ और ये 18 है। तो जब अकॉर्डिंग टू विड्थ ऐसे रोल करेगा, ऐसे रोल होगा, तो ये जो 18 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ थी ना, ये इसकी क्या बन जाएगी? सरकमफ्रेंस। और जब ऐसे रोल करेगा ऐसे, तो जो लेंथ थी ना 30 सेंटीमीटर, वो इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी, है ना। तो जब 30 अकॉर्डिंग टू लेंथ करेगा तो 2πr इज 30, अकॉर्डिंग टू विड्थ करेगा तो 2πr इज 18। ठीक है भाई, लेकिन जब 30 अकॉर्डिंग टू ऐसे करेगा, ये उसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है। और जब इसके अकॉर्डिंग करेगा तो हाइट उसकी 30 हो जाएगी। जब 18 ऐसे करेगा ना, ऐसे ऐसे करके किया, तो ये जो है ये पूरा एरिया इसकी हाइट होगी, है ना। तो हाइट इतना, तो यहां से आर भी आ जाएगा। तो पूछ क्या? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर दस फॉर्म्ड। अब निकाल लो भाई, ये 2 से गया 15, तो रेडियस आ गई 15/पाई। इधर से 2 से गया 18, तो रेडियस आ गई 9/पाई। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो रेडियस क्या होगी? पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, और ये होगी पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, ये पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, तो ऊपर बच गया 15 का स्क्वेयर, 15 इंटू 15 इंटू 18, ये 9 का स्क्वेयर, 9 इंटू 9 इंटू 30। 15 से गया 2, ये 2 9 जा 18, 3 से गया 5, 3 से गया 3, 5/3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 19। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट इज दिस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 2πr इंटू एच प्लस आर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh। तो 2πr से तो कैंसिल हो गया। हाइट कितनी है? 60, रेडियस कितनी है? 20, और हाइट कितनी है? 60। तो ये 80 और ये 60, तो 20 से गया 4/3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब बारी आती है कोन की। कोन क्या होता है? ये कोन है, बर्थडे कैप वगैरह देखी होगी ना, या जो टेंट वगैरह होते हैं वो कोनिकल होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी रेडियस है, फिगर मुझसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। अब इसका बेस और टॉप सेम नहीं होता, तो यहाँ वॉल्यूम वैसे नहीं निकलेगी जैसे पिछले सवालों में निकाल रहे थे। इसकी पहली बात तो ये जो स्लांट हाइट होती है, एल क्या है? स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, पहली चीज तो। दूसरा, फिर इसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम दैट इज 1/3πr²h। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज πrl, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो πrl, यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, क्योंकि टॉप पे तो एक पॉइंट है ही नहीं, तो πr²। तो ये बन गया πr कॉमन आके l प्लस आर, ठीक है। तो ये बन गए बस इसके फॉर्मूले। तो कहीं कहीं परेशानी ही नहीं आएगी यार। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए कोन इज दिस, द एरिया ऑफ द बेस इज दिस, तो व्हाट इज द कर्ड सरफेस एरिया? अब पहली बात तो कर्ड सरफेस एरिया बताना है, तो πrl, ठीक है। अगर एल चाहिए तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दिया क्या है? हाइट दी है 24, बेस का एरिया दिया है 150, तो बेस का एरिया क्या होगा? बेस का एरिया πr², क्योंकि बेस तो सर्कल होता है ना,
तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर कितना 154 बाय पाई, तो रेडियस आ गई 7 और हाइट है कितनी 24। तो यहां पुट करेंगे एल स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, ये 49, 625, तो एल इज 25। ठीक है 625 है तो 25 का स्क्वायर होता है। अब इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है दैट इज पाई पाई आर एल 7, 50, 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ पाए भाई? चलो आगे देखो भाई। नेक्स्ट स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज लुक लाइक ए बॉल। ठीक है, अब बॉल, अब जो फुटबॉल होती है वो भी 360 डिग्री नहीं होती है, सर्कुलर सर्कुलर नहीं होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस है, ये ऐसे करके दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से बॉल की तरह दिखेगा भाई। इसकी जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटली सरफेस एरिया होता है पूरा, और दैट इज कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए वायर हैविंग डायमीटर 2 mm. व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर? ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? अब देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर डायमीटर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, अगर इसको मेल्ट किया जाएगा तो इसकी पूरी वॉल्यूम देखेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगी भाई, तो इसकी तो टोटल वॉल्यूम होगी 4/3 पाई इंटू 3 अब इसको हैविंग ए वायर, वायर तो ऐसी होगी ना भाई, वायर तो एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उस वायर की लेंथ बताओ, मतलब हाइट बतानी है हमें, तो पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर कितना है 2 mm। ठीक है, अब 2 mm है तो 2 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे 2/10। ठीक है, वो ये मैं कभी भूलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो हो गया, 3 इडियट मूवी में डायलॉग देखा है ना। ठीक है, तो 2/10 का क्यूब पाई आर स्क्वायर स्क्वायर इंटू एच, हमें हाइट इसकी बतानी है, तो ये कैंसिल हो गया भाई, सॉरी पाई, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4/100 होगा ये। ठीक है, तो 4 2 2 जा 4, ये 4 भी कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 100 उधर जाएगा, तो h इज इक्वल टू 3 × 9 100। ठीक है, तो गड़बड़ कर दी क्या? अरे यार थोड़ा ध्यान रखा करो, इसका भी डायमीटर दिया है, जो वायर है उसका भी डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दी है। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर हो गया पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1/10 हो जाएगी, का स्क्वायर इंटू एच, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3, 3 3 9 36, और ये 100 उधर आके प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये 3600 सेंटीमीटर आ गई भाई, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हाइट होगी 36 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये देखो 22 नंबर क्या है। 10 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल balls, 10 identical solid spherical balls of radius 3 centimeter are melted to form a single sphere. In this process 20% of the solid is wasted. What is the radius of the bigger sphere? 10 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स है 10, तो एक की वॉल्यूम कितनी होगी, मेल्ट हो रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट सिंगल स्फेयर बना रहे हैं इसका, और इसमें 20% तो वेस्ट हो गया, तो इसका सिर्फ 80% से ही बनेगी। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बिगर स्फेयर, तो 4/3 पाई और आर क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया 10 इंटू 4/3 पाई, और ये 27 इंटू 80%,
दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, 20 से गया 4, 20 से गया 5, 5 से गया 2। ठीक है, तो ये 2, 27 को लिख सकते हो 3 × 3, 4 को लिख सकते हो 2 × 2 आर क्यूब। तो रेडियस कितनी आ गई? ये 2 3 टाइम आया, रेडियस भी 3 टाइम आया, तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर, घर पे एक बाउल देखा है जो नीचे से टिकते नहीं है, इस तरीके से, ये इसकी रेडियस है, रेडियस। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होती है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, पहले तो लेटरल भी होगा इसका, 2 पाई r²। पूरे स्फेयर का आधा कर दो, बट ऊपर से ये ढक्कन भी तो होगा ना ये, तो पाई r² ऐड भी होगा। ठीक है, अच्छा वो तो टोटल आ जाएगा, ये जो होगा ये इसका टोटल होगा। ठीक है, 3 पाई r²। जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा वो अकेला 2 पाई r² होगा, नीचे वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? हेमिस्फेयर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इस पे क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसके क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 23 और बस। ठीक है, ये एक 23 नंबर होमवर्क आपके लिए। बाकी और क्वेश्चन इसके पीवाई क्यू आएंगे आगे, ये देखो, ये सारे हम सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, 24 से शुरू करते हैं। क्या है 24 में? देखो भाई, A hemispherical ball of internal diameter 36 centimeter contains a liquid. A hemispherical ball है, internal diameter 36 है, तो रेडियस कितनी होगी? 18। The liquid is to be filled in a cylindrical bottle, ठीक है, of radius 3 सेंटीमीटर। तो पूरे लिक्विड की वॉल्यूम क्या होगी भाई? हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पूरा लिक्विड है। अब ये सिलेंड्रिकल बोटल्स में भरना है जिसकी ये है, तो हाउ मेनी बोटल आर रिक्वायर्ड? तो टोटल लिक्विड और एक बोतल की वॉल्यूम पाई r² और h। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया भाई, ये 3 से कट गया 6, फिर ये 6 से कट गया 6, ये 3 3 जा 9 से कट गया 2, तो 2 दूनी 4 गुना 18, तो 72 बोटल्स चाहिए। भैया हाउ मेनी बोटल आर रिक्वायर्ड, तो टोटल जितना भी आपके पास लिक्विड है वो डिवाइड बाय एक बोतल में कितना लिक्विड आएगा, तो एक बोतल में इतना आएगा और ये टोटल लिक्विड है, डिवाइड कर दो। तो हाउ मेनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल, दैट इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये ईओ 2017 का क्वेश्चन है। What is the maximal number of spherical ball of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter? भैया एक क्यूबिकल बॉक्स है ऐसे, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, वो कह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम मैक्सिमल नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, रेडियस है 1। अब एक बात बताओ, जब एक बॉल कितना कितना स्पेस घेरेगी ऐसे? भैया एक बॉल तो इतना स्पेस घेरेगी ना, तो रेडियस 1 है तो ये 1 है 2। समझ पा रहे हो ना? तो 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, और अगर इसकी विड्थ 10 है, ऐसे 10 है, तो 10/2, तो यहां कितनी बॉल आ जाएंगी? 5। और ऐसे यहां कितनी बॉल आ जाएंगी? 5। और ऐसे ही हाइट में भी कितनी बॉल आ जाएंगी? 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी रिक्वायर्ड है? 5 × 5 × 5 125। ठीक है भैया, 5 ऐसे 5 ऐसे, फिर ऊपर ऐसे लाइन बनेगी ना भैया, हाइट भी तो है। ठीक है, एक एक थोड़ा है कि रूम के नीचे लगी, बस पूरा रूम फिल करना है ना हमें तो। ठीक है, तो राइट आंसर इज 125। 26, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ये ईपीएफओ ईओ 2017 का सवाल है। इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर टू द ओल्ड। कितना आसान सवाल है। अगर रेडियस में जो न्यू रेडियस है ओल्ड से डबल है ये, तो वॉल्यूम कितनी होगी भाई? वॉल्यूम तो क्यूब होती है, तो 1:8:1। आप सोच रहे होंगे कैसे हो गया? बहुत आसानी से हो गया, ज्यादा लेवल नहीं है मेरे भाई,
इतना ही पढ़ोगे मोर देन सफिशियंट होगा। 27 देखो, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2002 में पूछा था। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन बॉक्स 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, what is the maximum number of pieces 1 centimeter in diameter and 20 centimeter long that can be cut from a cylindrical wooden। अब भाई टोटल एरिया कितना होगा, लेंथ है 20, डायमीटर है कितना 3, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और एच। और एक वुडन का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज बताने हैं, एक का एरिया कितना, एक की वॉल्यूम सॉरी 1 पाई आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर है तो 1/2 और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो पाई से पाई कैंसल, 20 से 20, ऊपर बचा 9/4, नीचे 1/4 ऊपर चला गया, तो कितने चाहिए 9। आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये ईपीएफओ एपीएफसी 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देर आर 7 हेमिस्फेरिकल कंटेनर्स इन ऑफ रेडियस r मीटर ईच एंड ईच ऑफ दैम इज फुली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ये r इसकी रेडियस है, ये 7 है, सेम 7 है। ठीक है, द वाटर इन दिस इज ट्रांसफर टू अ हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस इक्वल टू दिस। इनमें से जो वाटर है वो इधर ट्रांसफर कर रहे हैं जिसकी रेडियस है 1.5 r। ठीक है भाई, तो देन maximum number of smaller containers get emptied out, how many smaller container remain fully filled when the larger container gets fully filled। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कंटेनर इसमें डालेंगे तो कितने कंटेनर जो ये छोटे हेमिस्फेरिकल कंटेनर है ये खाली हो जाएंगे और कितने जो है वो फुली फिल्ड रहेंगे, ये बताना है। अब इसमें डालोगे तो इसकी वॉल्यूम क्या भाई, हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई r³ और जिसमें से डाल रहे हैं उनकी वॉल्यूम है 2/3 पाई r³। 2/3 से ये कैंसल, 1.5 r इंटू 1.5 r इंटू 1.5 r और नीचे r इंटू r इंटू r, तो ये r इंटू r इंटू r कैंसल हो गया, तो ऊपर बच गया 15/10 का क्यूब, तो 3.375 आ गया ये। तो मतलब 4 खाली, 4 जो छोटे वाले हैं वो डाल देंगे, जो फुली एम्प्टी बचेंगे, सॉरी फुली फिल्ड बचेंगे वो 3 बचेंगे भाई। यही पूछा उसने, हाउ मेनी स्मॉलर कंटेनर रिमेन फुली फिल्ड। भैया इतनी वॉल्यूम चाहिए मुझे, इनमें से निकालेंगे तो एक की वॉल्यूम तो कितनी है, आर के हिसाब से है ना, 1 है, एक की वॉल्यूम 1 है, तो 3.375 डाल दिए तो 3 ही बचे ना, एक में से थोड़ा सा बच जाएगा चौथे में से, बट फुली फिल्ड पूछा उसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29 नंबर, ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2023। ए सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेज, सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेज, ठीक है, and thickness 4 inches is melted and shaped into a solid disc of radius this। So what is the thickness of the new disc in inches? Solid circular मेटिकल डिस्क, सॉलिड सर्कुलर मेटिकल डिस्क, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर है तो सिलेंडर है, तो उसकी पूरी वॉल्यूम क्या होगी पाई r² और हाइट है 4। शेप्ड इनटू ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस दिस, तो ये भी पाई r², इसकी थिकनेस बताओ, मोटाई बताओ, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द न्यू डिस्क। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, ये 12 इंटू 12 इंटू 4 और इधर ये 16 का स्क्वायर है, 4 से गया 4, 4 से गया 3, 4 से गया 3, 4 से गया 4, तो ये हाइट आ जाएगी 9/4, मतलब 2.25। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये भी ईपीएफओ ईओएओ में सवाल था। क्या कह रहा है, एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 सिमिलर क्यूब्स, ठीक है, एंड ईच विद सेम साइड
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भैया एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। अब इसकी 10 सेंटीमीटर साइड है ए, जब आप इसको काटोगे तो इसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, जितने मर्जी में काट लो इसको, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगी। और अगर मैं दिए गए ऑप्शन पे जाऊं, कह रहा है टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज, गलत बात कर रहा है। टोटल वॉल्यूम विल डिक्रीज, गलत बात कर रहा है। टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज, गलत बात कर रहा है। टोटल वॉल्यूम विल रिमेन द सेम एंड टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। कर सकते हो इसको सोल्व, बट इतने से ही आंसर मिल गया ना भाई, दिमाग खराब क्यों कर रहे हो अपना भाई? वॉल्यूम पे फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, अलग अलग क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गए अपने सारे पी वाई क्यू, बट एक रहता है, वो भी सोल्व कर लेते हैं, जो मैंने बीच में बताया था आपको, जो छोड़ा था यहाँ पे कि ये अलग से इसमें यूज होगा, ये वाला, ठीक है। ये भी ईओ 2023 का सवाल था। देर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड मतलब इस तरह का है, ठीक है। अगर इस तरह का है तो हाइट है 1.1 और बेस है स्क्वायर नीचे, तो ये साइड 2 और ये 2, ठीक है। इफ ए फुल टैंक ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली इनटू ए लॉन्ग पाइप, इनटू ए लॉन्ग पाइप, लॉन्ग पाइप का मतलब क्या? सर्कुलर। तो इसकी वॉल्यूम कितनी? 2 मीटर, और और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब ये 2 मीटर है, तो 2 इंटू 1.1 इंटू 1.1, सॉरी 1.1 इंटू 2 इंटू 2, ये इतने मीटर होगी भाई इसकी वॉल्यूम। यही तो इस पाइप में जाएगा पानी, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 1/10 इंटू हाइट हमें इसकी बतानी है, और पाई ले लो 7। पाई को ले लो 22/7, ये 1/100 इंटू एच, ये 11/10 इंटू 2 तो 11 2 जा 22 से 22 कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 7 दूनी 10 7 70 दूनी 140, तो 140 मीटर, ठीक है। मीटर में ही आ गया ना? अरे यार ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 जीरो और लगा दो, तो 14,000 मीटर। ये 1/10 नहीं लेना, 1 सेंटीमीटर है, तो 1/100 होगा मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं भी सोचूं कि आंसर तो आ ही नहीं रहा, तो 14,000 मीटर आ गया। 14,000 का मीटर का मतलब है 14 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने आपको पढ़ाया है, ना मैंने कम पढ़ाया ना मैंने ज़्यादा पढ़ाया, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करते हुए थोड़ा संयम रखा करो, दिल दुखता है यार। एक कमेंट पढ़ा था मैंने पिछली वीडियो पे, किसी बच्चे ने कहा कि ये क्या पढ़ा दिया है। अब उसे मैं बताऊं भाई मेरे, कि मैंने जो पढ़ाया है ना, वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पढ़ाया है, ठीक है। ना कम पढ़ाया है ना ज़्यादा पढ़ाया है, ठीक है। ये मत सोचा करो, क्योंकि सीरीज का नाम ही कंप्लीट कंपोनेंट इन 10 आवर्स है भाई। अगर मैं बहुत ज़्यादा फैल जाऊंगा ऐसे, तो ये पूरी नहीं होगी 10 आवर्स में, फिर वो कंपटीशन बीट हो गया, पर्पज ही डिफीट पूरा नहीं हुआ हमारा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखा। क्लियर है जी? चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप को ईपीएफओ के किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। कोर्सेज से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या edutap.in टाइप करो, ये हमारे अलग अलग तरह के कोर्सेज आ जाएंगे। ये हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें सारे कंपोनेंट हैं, ये स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।